हाय वेलकम टू कोडफिंड वेलकम नेक्स्ट वीडियो इन द रिएक्ट प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे हम स्पेसिफिकली मैं आपको यहाँ पे यूज करके दिखाऊंगा जेसन सर्वर का। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया था गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम से, जहाँ पर हमने गेम ऑफ थ्रोन्स के कैरेक्टर को डिस्प्ले करवाया था। यहाँ पे आप देखो तो हमने यहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स के जितने भी यहाँ पे कैरेक्टर्स थे उन सबको हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाया था। और हमने यहाँ पे ये जो पूरी इन्फॉर्मेशन थी, इस इन्फॉर्मेशन को हमने उठाया था एक कॉन्स्टेंट फाइल से। अगर मैं आपको ये वाला प्रोजेक्ट दिखाऊं यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे जाना है गेम ऑफ थ्रोन्स में। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे सोर्स फोल्डर के अंदर जाके दिखाऊँ ना, अभी एक कोड मैंने यहाँ पे अपडेट नहीं किया, इस कोड को मेरे को अपडेट करना है। यहाँ पे मैंने जो सारा डेटा था वो उठाया था एक कांस्टेंट फाइल से। यहाँ पे मेरे पास एक कांस्टेंट फाइल थी और यहाँ पे अगर आप देखो तो ये डेटा डॉट जेएस के नाम से मेरे पास यहाँ पर एक ये था, और यहाँ से मैंने कांस्टेंट फाइल में से सारा डेटा उठाया था। बट अब मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी एक फेक एपीआई बनाऊँ। मैं एक एपीआई बनाऊँ, मैं उस वहां पे मैं सारा डेटा अपना ये वाला अपलोड करूँ, जो भी डेटा आपको यहाँ पे दिख रहा है कांस्टेंट फाइल में। आपको वो डेटा मैं वहां पे सारा अपलोड करूँ और वहां से फिर उस डेटा को एक एपीआई के थ्रू फेच करूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मेरे को ये काम करना है, तो ये काम आप कर सकते हो। आपके पास अगर चाहते हो आप, अगर आपके पास कोई भी कॉन्स्टेंट डेटा एक फाइल में और उसको आप फेच करना चाहते हो एपीआई के थ्रू, अब तो आप हाँ, यहाँ पे आप यूज कर सकते हो जेसन सर्वर का। जेसन सर्वर की हेल्प से हम यहाँ पे एक फेक एपीआई बना सकते हैं। आप अगर यहाँ पे देखो तो मेरे पास यहाँ पे ये डेटा था पूरा, जो कि कांस्टेंट डेटा था, इसको मैंने यहाँ पे एक एपीआई के थ्रू यहाँ पे फेच करने की कोशिश की है। मेरी यहाँ पे एपीआई है जो चल रही है पोर्ट नंबर 3000 पे, जिसका एंड पॉइंट यहाँ पे कैरेक्टर्स है, और यहाँ पे ये एपीआई का पूरा डेटा है। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जो मैं यहाँ पे डेटा डिस्प्ले करवा रहा हूँ वो कॉन्स्टेंट फाइल में से नहीं आ रहा, वो यहाँ पे इस एपीआई से डेटा को फेच करने के बाद आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है जेसन सर्वर का। जेसन सर्वर एक बहुत एक फेमस एक लाइब्रेरी है, ठीक है। इसका अगर मैं आपको यहाँ पे वो दिखाऊँ, एनपीएम इंस्टॉलेशन दिखाऊँ, तो ये यहाँ पे इसके एनपीएम इंस्टॉलेशन है। इससे हम एक फेक रेस्ट एपीआई बना सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे बनाई भी है। ये एक फेक रेस्ट एपीआई है, ठीक है। यहाँ पे कांस्टेंट डेटा था और यहाँ पे मैंने इसको एक फेक रेस्ट एपीआई बनाई। इसका एक बहुत फेमस एक एग्जांपल, एक वो बहुत फेमस एक वेबसाइट है जेसन प्लेस होल्डर डॉट टाइपकोड डॉट कॉम, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं आपको पहले वेबसाइट दिखाऊँ तो यहाँ पे ये लोग भी, अगर आपने, आई होप आपने इस चीज इसका यूज किया होगा। जेसन प्लेस होल्डर बहुत फेमस है। अगर आपने अपनी एपीआई को टेस्ट किया है, अगर आपने कोई एपीआई बनाई है तो उसकी टेस्टिंग के लिए, उसकी प्रोटोटाइपिंग के लिए ये वाली जो फेक एपीआई है बहुत यूज होती है। एंड ये भी यहाँ पर इसी का ही यूज करते हैं, जेसन सर्वर का। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पर एक फाइल है जेसन के नाम से। और अगर मैं आपको वाली फाइल दिखाऊँ, मेरे पास यहाँ पे एक फाइल है db.json के नाम से। यहाँ पर मेरे पास सारा डेटा पड़ा हुआ है। बट मैं इस वाली फाइल में से डेटा को फेच नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे फेच करूंगा डेटा इस वाली एपीआई से। मैंने यहाँ पे क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एक db.json फाइल थी, उसको मैंने अपलोड कर दिया यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे उसको लेके एपीआई बना दी, और अब मेरे को यहाँ से डेटा को फेच करना है। तो अगर आप इस वाली वीडियो पे अगर आप डायरेक्टली आए हो तो आपको ये वाली वीडियो देखनी है, जहां पर हमने ये गेम ऑफ थ्रोन्स वाला ये प्रोजेक्ट बनाया था। ये वाला जो पूरा प्रोजेक्ट था, हमने ये पूरा प्रोजेक्ट बनाया था रिएक्ट जेएस की हेल्प से। यहाँ पे पूरा प्रोजेक्ट बना हुआ है, मैंने यहाँ पे मटेरियल यूआई का भी यूज किया है, ठीक है। तो इस ये आप यहाँ पे प्रोजेक्ट बना सकते हो, बहुत ईजी था। मुश्किल से आधे घंटे 40 मिनट की वीडियो है, वो आप देख सकते हो और यहाँ पे आप ये पूरा प्रोजेक्ट बना लोगे। रिएक्ट के कॉन्सेप्ट्स को मैंने वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है, आप उसको देख सकते हो, ये वाला प्रोजेक्ट बना सकते हो। इस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में आपको टैग मिलेगा, ठीक है। एंड ये वाला प्रोजेक्ट बनाने के बाद आप वापस इस वाली वीडियो पे आ सकते हो फॉर जेसन सर्वर इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। मुश्किल से आधे घंटे की वीडियो है, आप देख के वापस यहाँ पे आ सकते हो। तो ये वाला प्रोजेक्ट जो अब जब आप बना लोगे तो यहाँ पे आपको ये इस तरह का मिलेगा यहाँ पे प्रोजेक्ट। तो सपोज मैंने यहाँ पे सीएमडी खोला, मैं इस प्रोजेक्ट को यहाँ पे एक विजुअल स्टूडियो कोड में यहाँ पे मैं इसको खोल रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कोड स्पेस डॉट लिखा, बिल्कुल ठीक है। ये वाला प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे खोल लिया विजुअल स्टूडियो कोड में। एंड आप सिर्फ इस वाले प्रोजेक्ट के साथ ही, अगर आपके पास कोई दूसरा प्रोजेक्ट भी है, आप उसमें जेसन सर्वर की इंप्लीमेंटेशन करना चाहते हो तो वो भी आप कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं आपको इसकी थोड़ी सी इंप्लीमेंटेशन दिखाऊँ, तो मैं यहाँ पे, मेरे पास यहाँ पे एक ऐप कंपोनेंट था जो कि हर एक उसमें होता है। फिर यहाँ पे हेडर कंपोनेंट था। हेडर कंपोनेंट यहाँ पे ये वाला कंपोनेंट है जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हो, जहाँ पे गेम ऑफ थ्रोन्स का ये लोगो लगा हुआ है। ये यहाँ पे हमारे पास, अरे काफी कुछ खुला हुआ है, इस सबको मेरे को क्लोज करना है। एक सेकंड दे दो बस, बढ़िया। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो यहाँ पे मेरे पास ये एक हेडर कंपोनेंट था जो कि यहाँ पे ब्लैक कलर में, जिस पे यहाँ पे एक इमेज लगी हुई है। फिर यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे सभी कैरेक्टर्स थे जिनको मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ। आप यहाँ पे देखो डेटा और कैरेक्टर्स को मैं यहाँ पे लूप कर रहा हूँ, एंड डेटा जो आ रहा है मेरा वो कॉन्स्टेंट फाइल में से आ रहा है। यहाँ पे जो ये सारा डेटा है ये यहाँ पे पड़ा हुआ है कांस्टेंट फाइल के अंदर, ठीक है। अब मेरे को ऐसा नहीं करना,
अब मेरे को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना, मेरे को यहाँ पे कांस्टेंट फाइल में से डेटा नहीं चाहिए, मेरे को यहाँ पे एक एपीआई बनानी है, तो हम यहाँ पे एक एपीआई कॉल करने वाले हैं। सबसे पहले जेसन सर्वर की यहाँ पे इंप्लीमेंटेशन मेरे को करनी है, तो आपको वापस जाना है जेसन सर्वर। मैं आपको दिखा चुका हूँ कि जेसन सर्वर क्या चीज़ है। जेसन सर्वर की हेल्प से आप एक फेक रेस्ट एपीआई बना सकते हो। अरे ये क्या खोल दिया मैंने, हाँ बढ़िया, नहीं बढ़िया। तो जेसन सर्वर की हेल्प से आप एक फास्ट एक रेस्ट एपीआई बना सकते हो बहुत क्विकली। अगर मैं आपको यहाँ पे नीचे जाके दिखाऊँ इसकी इंप्लीमेंटेशन हमें कैसे करनी है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पैकेज को इंस्टॉल कराना है जो कि जेसन सर्वर पैकेज है। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सबसे पहले आया हूँ गेम ऑफ थ्रोन्स अपने फोल्डर के अंदर। यहाँ पे मैं सबसे पहले रिएक्ट के सर्वर चला रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिखा npm start। npm start क्या करेगा, ये आपके पूरे आपके प्रोजेक्ट का एक बंडल बनाएगा और उसको रन करेगा ये लोकल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे, जो कि होगा यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 इस केस में। फिर मेरे को यहाँ पे एक टर्मिनल खोलना है, क्योंकि यहाँ पे रिएक्टर सर्वर चल रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोला और यहाँ पे मैं सपोज वापस मैं यहाँ पर गया, जो मेरा यहाँ पर फाइल है गेम ऑफ थ्रोन्स के नाम से, और यहाँ पे मेरे को जेसन सर्वर को इंस्टॉल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा npm install और जेसन हाइफन सर्वर। मैंने यहाँ पे जेसन सर्वर जो मेरा पैकेज था उसको यहाँ पे मैंने इंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। मैंने यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा है npm install जेसन सर्वर, ठीक है। एंड जो ये जेसन सर्वर है ये मेरा यहाँ पे इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। तो जेसन सर्वर यहाँ पे मेरा इंस्टॉल हो चुका है। अब अगर मैं आपको यहाँ पे वापस जाके दिखाऊँ ना, तो आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जो कि है db.json के नाम से। db.json के नाम से आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जो, अरे ये रिएक्ट का सर्वर चल गया वापस आते हैं। db.json के नाम से आपको यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करनी है जिसमें हमारे पास यहाँ पे जेसन फॉर्मेट में कुछ डेटा होगा। तो फाइल मेरे पास ऑलरेडी है, बट वो जो फाइल है मेरी यहाँ पे data.js के नाम से है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो फोल्डर का नाम यहाँ पे चेंज करना है। फोल्डर का नाम मैं सपोज कॉन्स्टेंट से हटा के कर रहा हूँ डेटाबेस, क्योंकि अभी एक कॉन्स्टेंट फाइल नहीं होगी, यहाँ पे अब एक डेटाबेस फाइल है। तो यहाँ पे डेटाबेस मैंने लिखा और इस फाइल का नाम भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना है। फाइल के नाम के साथ मेरे को फाइल की एक्सटेंशन को भी यहाँ पे चेंज करना है। तो जो फाइल का नाम है वो मैं यहाँ पे चेंज कर रहा हूँ, उसको मैं डाल रहा हूँ सपोज db.json, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे जेसन फाइल होनी चाहिए, ये एक जेसन सर्वर है तो उसके लिए एक जेसन फाइल होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जेसन, अब यहाँ पे फॉर्मेटिंग का एक डिफरेंस आता है। यहाँ पर जो इससे पहले जब ये एक जेएस फाइल थी, तो यहाँ पर जो ये पूरा इसका फॉर्मेट था वो एक जावास्क्रिप्ट फॉर्मेट था, बट अब इसमें को इसको जेसन फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो जेसन फॉर्मेट में आप यहाँ पे एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट लिखते। जेसन फॉर्मेट में जब भी जेसन फॉर्मेट की कोई भी आप फाइल देखोगे तो वहां पे जो पहला कैरेक्टर होगा वो आपका यहाँ पे कर्ली ब्रेस होगा, ठीक है। कर्ली ब्रेस से ही वो स्टार्ट होगा और कर्ली ब्रेस से ही वो एंड होगा। दूसरी चीज जो डिफरेंस आता है एक जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में और एक जेसन ऑब्जेक्ट में, जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट में क्या होता है, जो आपका की होता है और जो वैल्यूज होते हैं उसमें सिर्फ वैल्यूज आपके डबल कोट्स के अंदर आते हैं। जो की होती है वो आपके डबल कोट्स के अंदर नहीं आती। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपकी जेसन फॉर्मेट में आपकी जो की होती है वो भी आपको डबल कोट्स के अंदर लिखनी पड़ती है। अगर आप इतना लिख दोगे तो इतने से हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपकी जेसन सर्वर ये बिल्कुल परफेक्ट है। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है स्टार्ट जेसन सर्वर। तो अगर आप यहाँ पे लिखोगे जेसन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच db.json, अगर आप ये लिखोगे अपने यहाँ पे तो ये बिल्कुल परफेक्ट चलेगा। बट मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको चलाना नहीं चाहता। मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाऊँ और उस स्क्रिप्ट के थ्रू मैं उसको चलाऊँ। तो मैं सपोज यहाँ पे डाल रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा जेसन हाइफन सर्वर, जेसन हाइफन सर्वर के नाम से मैंने सपोज यहाँ पे एक स्क्रिप्ट बनाई, ठीक है। और अब मेरे को यहाँ पे लिखना है जेसन हाइफन सर्वर, जो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ जेसन हाइफन सर्वर हाइफन हाइफन वॉच, और मैंने यहाँ पे लिखा हाइफन हाइफन वॉच। और उसके बाद आपको यहाँ पे अपनी फाइल का नाम देना है जो कि है यहाँ पे db.json। बट db.json में यहाँ पे पेरेंट लेवल पे नहीं है, वो सोर्स के अंदर है। सोर्स के अंदर एक फोल्डर है मेरा यहाँ पे डेटाबेस के नाम से, उसके अंदर मेरे पास ये फाइल है db.json, ठीक है। परफेक्ट। अब मेरे को यहाँ पे एक होस्ट बताना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे एक सर्वर बताना पड़ेगा कि कौन से सर्वर पे मेरे को ये वाला जो अपना जेसन सर्वर है उसको चलाना है। मैं इसको चलाना चाहता हूँ लोकल होस्ट पे, तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइफन हाइफन होस्ट और मैं यहाँ पे लोकल होस्ट डाल रहा हूँ जो कि आप डाल सकते हो 127.0.1, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लोकल होस्ट डाला। अब अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो कि इसका जो जेसन सर्वर का जो यहाँ पे डिफॉल्ट पोर्ट होता है वो होता है पोर्ट 3000। बट पोर्ट 3000 पे मेरा यहाँ पे ऑलरेडी जो रिएक्ट का पोर्ट है वो चल रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे पोर्ट नंबर इसका चेंज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे लिखा हाइफन हाइफन पोर्ट और पोर्ट नंबर में डाल रहा हूँ सपोज यहाँ पे 3002। तो 3002 पे मेरा यहाँ पे पोर्ट नंबर पे चलेगा। उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है npm run जेसन हाइफन सर्वर, ठीक है। आपने यहाँ पे जो अपनी जेसन सर्वर वाली स्क्रिप्ट है उसको रन किया एंड ये बिल्कुल परफेक्टली चला है। इसने यहाँ पे हमें बताया कि ये जो आपका लोकल होस्ट 3002 है, यहाँ पे कैरेक्टर्स एंड पॉइंट के साथ आप अपना जो डेटा है उसको देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे गया, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज लोकल होस्ट 3002 और मैंने यहाँ पे लिखा कैरेक्टर्स,
ठीक है, चला के अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा तो ये जो फाइल है बिल्कुल परफेक्टली आपके पास यहाँ पर आई है। तो जो फाइल है ये बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे क्या किया, जेसन फाइल को उठाया, जो यहाँ पे db.json फाइल है इसको यहाँ से इसने उठाया और बिल्कुल परफेक्टली इसने इसने यहाँ पे लाके इसको प्लेस कर दिया। परफेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। अब मेरे को यहाँ से अब मेरे को डेटा को फेच करना है। अब ये एक एपीआई की तरह काम करेगा जो कि गेट एपीआई है। अब यहाँ से मेरे को डेटा को फेच करना है, तो इसके लिए अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे एक फोल्डर बनाना है। मैं यहाँ पे एक फोल्डर बनाऊँ सर्विस के नाम से। ठीक है, सर्विस के नाम से मैंने यहाँ पे एक फोल्डर बनाया और यहाँ पे मेरे को एक फाइल बनानी है सपोज api.js, जिसमें मैं अपनी एपीआई रखूंगा। केएस नहीं, जेएस रखना है इसको। तो यहाँ पे मैंने लिखा JS, परफेक्ट। अब यहाँ पे मेरे को एक एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल आप कर सकते हो, हमारे पास काफी सारे मेथड्स हैं। हम रिक्वेस्ट मेथड का यहाँ पे यूज कर सकते हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का मेथड है जो डेप्रिकेट हो चुका है, तो उसका भी यूज मत करना। हमारे पास यहाँ पे फेच फंक्शन है, हम यहाँ पे फेच फंक्शन का यूज कर सकते हैं। फेच फंक्शन की हेल्प से हम यहाँ पे एक एपीआई बना सकते हैं बहुत ईजिली। और हम यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइब्रेरी का भी यूज कर सकते हैं जो कि है एक्सियोस। तो मैं यहाँ पे एक्सियोस का यूज करने वाला हूँ। तो आपको यहाँ पे एक नया टर्मिनल खोलना है, आपको यहाँ पे जो अपने गेम ऑफ थ्रोन्स फोल्डर है उसके अंदर जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है npm install axios। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक्सियोस को इंस्टॉल किया और एक्सियोस की हेल्प से हम एपीआईज को कॉल कर सकते हैं बहुत इजीली। मतलब बहुत इजी है एपीआई को कॉल करना। एक्सियोस यहाँ पे इंस्टॉल हो चुका है। मैंने यहाँ पे सपोज सबसे पहले मेरे को यहाँ पे इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे इसको इंपोर्ट किया एक्सियोस को एंड ये बिल्कुल सक्सेसफुली यहाँ से सपोज इंपोर्ट हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक फंक्शन बनाना है, तो मैंने फंक्शन यहाँ पे एक्सपोर्ट भी किया, बिल्कुल ठीक है, परफेक्ट। अब यहाँ पे एपीआई में बनाने वाला हूँ, तो सबसे पहले उस एपीआई की एक्सेप्शनल हैंडलिंग कर लेते हैं, बहुत जरूरी है। क्योंकि बाय चांस अगर वो एपीआई सपोज फेल हो गई या उसमें कुछ भी हो गया, आपका बैकएंड डाउन है, आपका सर्वर डाउन है, तो आपको पता लग जाए कि हाँ ये वाली एपीआई फेल हुई है। ठीक है, पता तो वैसे लग जाएगा बट उसकी एक्सेप्शनल हैंडलिंग थोड़ी जरूरी हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे लिखा एरर वाइल कॉलिंग एंड गेट डेटा एपीआई। क्या एरर है उसको भी प्रिंट करा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे एरर को प्रिंट करवा लिया। अब मेरे को यहाँ पे एक्सियोस की हेल्प से एक एपीआई को कॉल करना है, गेट एपीआई। तो मेरे को यहाँ पे गेट फंक्शन लिखना पड़ेगा और अब यहाँ पे मेरे को एक यूआरएल डालना है। यूआरएल हमारे पास है, तो मैंने यहाँ पे लिखा const underscore API यूआरएल। और यूआरएल क्या है, यूआरएल है localhost 3002 कैरेक्टर्स, क्योंकि इसी यूआरएल को मेरे को हिट करना है जहां से मेरे पास सारा डेटा आएगा। तो मैंने यहाँ पे उसको वहां से कॉपी करके यहाँ पे इसको पेस्ट कर दिया और यहाँ पे मैंने एपीआई यूआरएल को पास कर दिया। बस अगर आप इतना लिख दोगे तो आपके पास सारा डेटा आ जाएगा। ठीक है, बट एक्सियोस जब आप एपीआई कॉल करते हो ना, तो एपीआई कॉलिंग जो होती है वो एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट होती है। यहाँ से एक प्रॉमिस रिटर्न होगा, तो आपको एक रिस्पॉन्स की वेट करनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पे अवेट लगाया, अवेट चलते हैं असिंक फंक्शंस के अंदर, तो मैंने यहाँ पे असिंक लिखा। इस फंक्शन को मेरे को यहाँ से रिटर्न करना पड़ेगा ताकि मैं इसके डेटा को कहीं पे और दूसरी जगह यूज कर सकूँ। तो मैंने यहाँ पे रिटर्न लिखा। अब चलते हैं यहाँ पे कैरेक्टर्स के अंदर। कैरेक्टर्स के अंदर अब जो डेटा है वो एक जेसन फाइल से नहीं आएगा, तो मेरे को यहाँ से एक कांस्टेंट फाइल से नहीं आएगा। तो मैंने यहाँ पे इसको कमेंट किया और मेरे को यहाँ पे अपनी एपीआई को कॉल करना है। मैंने यहाँ पे जो गेट डेटा एपीआई है उसको मैंने यहाँ पे लिखा, कहाँ से आएगा, ये आएगा आपका सर्विस के अंदर से। वहाँ पे एक फाइल है आपकी एपीआई के नाम से, इसके अंदर से आएगा गेट डेटा। ठीक है, गेट डेटा बिल्कुल परफेक्टली यहाँ से आएगा, बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को क्या करना है कि एपीआई कॉल करनी है। एपीआई कॉल मेरे को कब करनी है, मैं चाहता हूँ कि जैसे ही मेरा यहाँ पे कंपोनेंट लोड हो, जैसे ही मैं यहाँ पे लोकल होस्ट 3000 को हिट करूँ, जैसे ही मेरे यहाँ पे कंपोनेंट लोड हो, मेरे को यहाँ पे कंपोनेंट अपना दिखना शुरू हो जाए, वैसे ही मेरे को एपीआई कॉल कर देनी है। तो कंपोनेंट लोड होते मेरे को एपीआई कॉल करनी है, कंपोनेंट माउंट होते मेरे को यहाँ पे एपीआई कॉल करनी है। इसके लिए मेरे को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा कंपोनेंट डिड माउंट का। बट कंपोनेंट डिड माउंट चलता है आपके जो क्लास बेस्ड कंपोनेंट्स है उसके अंदर। मैंने यहाँ पे फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट्स बनाए हुए हैं, तो मेरे को यहाँ पे हुक्स का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक हुक होता है जो कि होता है यूज इफेक्ट। मेरे को यहाँ पे यूज इफेक्ट जो मेरा हुक है उसका यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट का यहाँ पे यूज किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब यूज इफेक्ट के अंदर मेरे को यहाँ पे एपीआई को कॉल करना है। मैंने यहाँ पे यूज इफेक्ट लिखा और यूज इफेक्ट को मेरे को यहाँ पे कॉल करना है कंपोनेंट माउंट पे। तो कंपोनेंट माउंट के लिए आपको यहाँ पे एम्प्टी एरे पास करना पड़ेगा। एक फंक्शन बनाना है मेरे को यहाँ पे, मैंने यहाँ पे लिखा सपोज गेट कैरेक्टर्स। ठीक है, गेट कैरेक्टर्स, परफेक्ट। और मैं सपोज यहाँ पे ये वाला फंक्शन बना लेते हैं, गेट कैरेक्टर्स। ठीक है, और बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे इसके अंदर मेरे को एक एपीआई कॉल करनी है जो कि है गेट डेटा। तो गेट डेटा यहाँ से बिल्कुल परफेक्टली कॉल हो जाएगी। बट अगर आप यहाँ पे एक चीज देखो तो गेट डेटा जो है वो यहाँ पे एक असिंक्रोनस रिक्वेस्ट है, यहाँ पे वो एक असिंक फंक्शन है। तो इस वजह से मेरे को यहाँ पे भी अवेट लगाना पड़ेगा क्योंकि ये एक असिंक फंक्शन है। तो यहाँ पे अवेट लिखा मैंने और अवेट चलता है आपके असिंक फंक्शन के अंदर, तो यहाँ पे आपको असिंक लिखना पड़ेगा। अब ये गेट एपीआई है, तो यहाँ से कुछ रिस्पॉन्स आएगा, कुछ डेटा आएगा, तो उसको ले लेते हैं यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर जो कि सपोज रिस्पॉन्स के नाम से है। एंड अगर मैं आपको यहाँ पे
इसको कंसोल करा के दिखाओ। मैंने यहाँ पे लिखा सब वो रिस्पॉन्स परफेक्ट। अगर आपको मैं इसको चला के दिखाऊँ 1 सेकंड, मेरे को यहाँ से वो एरर देगा वहाँ पे, मेरे को इसको यहाँ से ये करना पड़ेगा। परफेक्ट चला के अगर अब मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ ना, तो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एपीआई कॉल हुई होगी। और आप यहाँ पे देखो बिल्कुल परफेक्टली यहाँ पे एपीआई कॉल हुई है और 388 ऑब्जेक्ट्स आए हैं मेरे पास। जो यहाँ पे आप ये देख रहे हो ना, ये यहाँ पे जो पूरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर 388 ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है। और जो आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करो, मेरे पास यहाँ पे एक्सियोस की हेल्प से बाकी सारी इन्फॉर्मेशन भी आई है, जो हेडर्स हैं, रिक्वेस्ट हेडर्स हैं, कॉन्फ़िगरेशन है, बट जो एक्चुअल डेटा है वो इस डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट डेटा को निकालना है। ठीक है, और इसको मेरे को अब कहीं पे स्टोर कराना है। तो स्टोर कराने के लिए हम यहाँ पे एक और अपने हुक का यहाँ पे यूज कर सकते हैं, जो कि है यूज स्टेट। यूज स्टेट की हेल्प से मैं यहाँ पे एक अपना एक स्टेट बना सकता हूँ, जो कि सपोज यहाँ पे डेटा के नाम से होगा और सेट डेटा, क्योंकि स्टेट का जो वेरिएबल होता है वो एक कांस्टेंट वेरिएबल होता है, तो यहाँ पे उसके लिए एक फंक्शन हमें चाहिए होता है। तो मैंने यहाँ पे और राइट हैंड साइड मैंने यहाँ पे लिखा यूज स्टेट। अब जो डेटा है वो एक इनिशियली वो एक एरे होगा, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एक एरे आ रहा है। ठीक है, जो ये एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है, बट ये अगर कुछ भी ना हुआ तो ये यहाँ पे एरे आएगा, तो इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्टी एरे पास किया। अब यहाँ पे जो भी आपका यहाँ पे रिस्पॉन्स है, मेरे को उसको डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर डालना है। जो मेरा डेटा यहाँ पे स्टेट है उसके अंदर डालना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा रिस्पॉन्स डॉट डेटा, क्योंकि एक्चुअल डेटा जो मेरा है वो इसके रिस्पॉन्स के डेटा ऑब्जेक्ट के अंदर है। तो यहाँ पे सारा डेटा जो है मेरा वो अब यहाँ पे इसके अंदर आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे को एक काम करना है कि मेरे को डेटा को यहाँ पे लूप करना है। कैरेक्टर्स भी आ चुके हैं यहाँ पे, तो अब आप सीधा डेटा डॉट मैप कर सकते हो। एंड अगर आप अब इसको चला के देखोगे बिल्कुल परफेक्ट चलेगा विदाउट एनी इश्यूज। ठीक है, तो 1 सेकंड इसको यहाँ से हटाते हैं। तो यहाँ से अब अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊँ ना, बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। ठीक है, आप अगर देखो बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। हमने यहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट किया है जेसन सर्वर को अपने इस वाले प्रोजेक्ट में, जो कि है गेम ऑफ थ्रोन्स प्रोजेक्ट। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करना, अगर आप कहीं भी फंसे हो को कमेंट करके मेरे को बताना, अगर आप चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना। अब आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे, बाकी प्रोजेक्ट्स चेकआउट कर सकते हो आप, सबका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे।